हाँ भैया जवानों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ऑल गुड। दिन में क्या पढ़ाई की आप लोगों ने आज? मैं कल दिन में क्या पढ़ा? और इसके अलावा और क्या पढ़ा? हाँ जी, एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे अभी। बिल्कुल। आप लोगों ने मॉक दिया क्या? आपके मार्क्स कितने हैं दोस्तों मॉक में? जरा बता दो एक बार सब लोग। ओके। चलो जी, शुरू कर। जय हिंद यार, जय हिंद, जय हिंद। सो हाँ जी भाइयों, सो एरिया और पेरीमीटर हमारा सिलेबस में है। जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा दोस्तों, सिंपल सीधे वाले आपके क्वेश्चंस। और कुछ टाइप हमारे ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपके फिक्स्ड हैं। समझे? कुछ टाइप्स आपके ऐसे हैं जो आपके एकदम फिक्स्ड टाइप होते हैं, जहां से आपके डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं। जैसे आपसे एक सवाल पूछेगा यार कि आपने चेंज कर दिया, या एरिया ऑफ फोर वॉल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। एक एक पूछेगा कि आपने स्क्वायर को मेल्ट करके बना दिया क्यूब, या फिर सर्कल बना दिया, या वैसे वर्सा। ठीक है? तो ऐसे आपके दोस्तों क्वेश्चंस यहां से आते हैं। राइट? तो अगर मैं दो तीन टाइप आपको बताऊं पहले से। एक सवाल दोस्तों आपको मिलेगा मोल्डिंग वाला। ध्यान समझना। एक सवाल हमारे एग्जाम में आता है जहां पर आप मोल्डिंग कर रहे होते हो। मोल्ड कर दिया आपने किसी चीज को। फिर एक सवाल आपका आता है बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, कि लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। राइट? वो आपसे पूछ लेता है कि पहले लेंथ इतनी थी, अब आपने लेंथ इतना बढ़ा दिया। अब जरा बताइए क्या हो गया। ऐसे वाले सवाल आते हैं। फिर एक सवाल आता है फेंसिंग वाला, कि आप कहीं पर फेंसिंग करा रहे हैं। या एक सवाल आता है कि आप कहीं पर फ्लोरिंग करा रहे हैं। तो फेंसिंग आप कराते हो दोस्तों बाउंड्री पर, और फ्लोरिंग आप कराते हो एरिया पर। ध्यान रखना। इसके अलावा एक सवाल आता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के ऊपर। तो इन सभी का मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, हमारे क्वेश्चंस हमें कैसे करने होते हैं। राइट दोस्तों? ये सारे आज आप सीखोगे कैसे हमें इन सवालों को करना है, बहुत आराम से। चलो। और कुछ फॉर्मूलेज जो मैं मीनवाइल आपको लिखता रहूंगा, वो फॉर्मूलेज भी अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे आपका पहला है कि विवेक की किचन 5 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर ब्रॉड है, उसका एरिया क्या होगा फ्लोर का? तो देखो दोस्तों, ये आपका रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की खास बात क्या है? कि रेक्टेंगल की सामने सामने की साइड होती है बराबर। अगर ये है आपका बी, तो ये भी आपका बी होगा। अगर ये एल है तो ये भी आपका एल होगा। ठीक? और जो स्क्वायर हमारा होता है दोस्त, स्क्वायर की आपकी चारों साइड बराबर होती है। तो अगर एक साइड ए है, तो चारों साइड हमारी ए होगी आपकी। अब ध्यान से सुनना, पेरीमीटर एक चीज होती है और एक चीज आपका एरिया होता है। पेरीमीटर का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो आपकी आउटर बाउंड्री है ये पूरी, इसका सम। तो पेरीमीटर यहां पर हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल। यानी हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और एरिया जो आपका स्क्वायर का पेरीमीटर है दोस्तों, स्क्वायर का पेरीमीटर हमारा मिल जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4 है। वो जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो दोस्तों हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर तो ऑब्वियसली आपका होता है साइड का स्क्वायर। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में जरा।
उसने आपको बोला कि विवेक की किचन 5 मीटर लंबी है और 3 मीटर दोस्तों ब्रॉड है, एरिया क्या होगा आपके फ्लोर का? तो आपको पता है कि ये हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा, बिकॉज लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, एक प्रकार का रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एकदम आसान सवाल, ठीक, एकदम इजी बेसिक सवाल अभी आपका। अब देखो इस सवाल में दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलता कि आपको फ्लोरिंग करानी है, ओके, मैं आपको बोलता हूं कि आपको जमीन पर फ्लोरिंग करानी है, और फ्लोरिंग होती है 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो जरा बताओ कितना कॉस्ट आएगा? तो इसमें पहले आपने एरिया निकाल लिया, फिर आपको पता है अगर 2 रुपए के हिसाब से होता है तो 15 एरिया का कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आपके ये सवाल आते हैं हमारे परीक्षा में, एकदम इजी सवाल। तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड पूरा आपके एग्जाम में आता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, राइट, बहुत आराम से आप कर लोगे। आइए, अब यहां उसने बोला कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 8 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लिया करो। देखो भाई, ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, लेंथ हमारा 8 है। अब दोस्तों इसको हम डायगोनल बोलते हैं इसको, इसका एक डायगोनल है 10, पूछा गया है ये कितना होगा। तो बड़ा आसान सा है दोस्तों, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां ध्यान रखना, आपका हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऐसा है, ये आपका होता है हमारा हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सिमिलरली हम यहां अप्लाई करेंगे कि जो आपका हमारा 10 का स्क्वायर है वो बराबर है 8 के स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। तो ये आपका हो जाएगा 100 - 64 बराबर बी स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर 36 आएगा तो बी की वैल्यू 6 आएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अभी तक एकदम आसान आपको लगा होगा, बेसिक। चलो अब ये आप बताओ। हाँ जी। एक्सप्लेन करूँ क्या? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अभी आप लोग सीख रहे हो दोस्तों, अभी आप लोग सीख रहे हो, और बहुत बेसिक सवाल है यार ये तो। देखो, आपसे बोला गया पेरीमीटर अगर रेक्टेंगुलर फील्ड का 760 है, अभी मैंने आपको बताया पेरीमीटर का मतलब होता है बाहरी एरिया, और वो हमारा कितना था रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी गई है 760, फिर आपसे वो कह रहा है कि अगर लेंथ हमारी इस रेशियो में है, तो भाई लेंथ हमारी हो गई 11 के, कोई भी कांस्टेंट मान लो, और ब्रेथ हमारी हो गई 8 के, रख देते हैं। तो 11 8 हो गया 19 दूनी 38, तो 38 के इज इक्वल टू 760, यानी के की वैल्यू मिल गई 20। जब के 20 मिल गया तो लेंथ हमारा हो जाएगा कितना, लेंथ आ जाएगा आपका 220, और ब्रेथ आ जाएगा दोस्तों हमारा 160। पूछा गया था एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, दो, दो ऑप्शन घर जाओ, ठीक।
और 16 दूनी 32, 35 आंसर। कितना आसान। चलो बताओ। थैंक यू नमन यार, गॉड ब्लेस यू दोस्त। एक फील्ड है वो आपके स्क्वायर के फॉर्म में है जिसका पेरीमीटर ये है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, थोड़ा फास्ट करो, मैं पोल नहीं दे रहा हूं इसका। राइट, बिना पोल के ही आप जवाब दे दो यार ऐसे। लग जा गले। भैया 11 से आई विल स्टार्ट गिविंग मॉक्स डेली, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो, शायद इसी मुलाकात हो। मॉक्स डाल तो दिया भैया, 2 मॉक डाल दिया यार, करो तुम पहले। सेफ रहने के लिए 150 के ऊपर मार्क्स। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। आज तारीख कितनी? 6। एडमिट कार्ड मेरे हिसाब से 9 या 10 को आ जाएगा। देखो दोस्तों, उसने बोला एक फील्ड है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है, हुज पेरीमीटर इज 580 मीटर। आपसे पूछा गया एरिया। पहले बात, जो गिवन हुआ करे वो देखा करो। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, और ये कहां से आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चारों साइड बराबर होती हैं, ए 4a। इसकी वैल्यू अगर 580 है, यहां से आपको साइड मिल जाएगी, और साइड हमारी आएगी 145। जब आपको साइड मिल गया तो उसने पूछा है एरिया क्या होगा। तो भाई, एरिया क्या होता है स्क्वायर का? ए का साइड का स्क्वायर। खत्म। तो साइड का स्क्वायर क्या होगा इसका? तो 5 का स्क्वायर 25, और 14 × 14 196 के आसपास कोई नंबर होगा। खत्म। जिन लोगों ने पूरा ये सॉल्व करके, एक मिनट एक मिनट, लेकिन वो बढ़ जाएगा ना, ठीक है सॉरी। आई गेस ये आएगा, एक बार चेक कर लो यार वैसे। आई गेस ये आएगा 25 होगा ना लास्ट में, ठीक है लास्ट में 25 होगा। सी आ रहा ना भाई? थर्ड वाला आ रहा ना? हाँ ठीक है। अब ये ट्रिक नहीं सिखा पाऊंगा मैं आपको, कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, ठीक है। नेचुरली आती है। कोई बात नहीं, आप ये सॉल्व करके भी कर लेना, आंसर ही आएगा। छोटा सवाल था। लेंथ अगर आपको दिया गया है 441 दोस्तों मीटर स्क्वायर, अगर एरिया आपका ये है तो लेंथ पूछा गया है इसी का अंडर रूट दोस्तों, जो कि आपका 21 आएगा। तो ये भी आप कर लेंगे। चलो, अब ये बहुत प्यारा सवाल है। सर्कल का एरिया दिया गया है, सरकमफ्रेंस पूछा गया है, ध्यान रखना। बाकी स्ट्रक्चर के लिए हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, राइट, लेकिन सर्कल का जो पूरा बाहर का ये होता है बाउंड्री, इसके लिए हम सरकमफ्रेंस यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। जल्दी से मुझे बता दो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। बताइए बालक। हो गया। हिस्ट्री क्लास 2 की पीडीएफ नहीं भेजी क्या? मैंने भेज तो दिया था यार।
चलो ठीक है, भेज दूंगा दोबारा। एरिया ऑफ सर्कल आपका 154 आएगा, वो लोड नहीं हुआ था पूरा, शायद मैंने क्लोज कर दिया लैपटॉप पहले ही। सर्कल का एरिया आपको दिया गया है दोस्तों 154। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब दोस्तों पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 154। ठीक है जी, ओके। अब जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ओके, तो यहां से आपको दिखेगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 154 इंटू 7/22, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 214। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। जब आर 7 आ गया तो रख दो यहां पर, 2 × 22/7 × 7, 44 हमारा आंसर। खत्म। ठीक है जी। अच्छा, एक और ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है, जैसे मान लो कोई सर्कल है, सर्कल ने में आपने इतना एरिया पूछा आपसे, खाली मैं आपसे पूछूंगी इतना एरिया कितना है, ये कितना है, तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का दोस्तों फॉर्मूला हमारा होता है थीटा/360 × पाई आर स्क्वायर। थीटा/360 × पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना। आइए, एरिया और सेक्टर दिया गया है दोस्तों, आपको यहां पर निकालना है, सॉरी, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, बताइए, सीधा सवाल है। तो एक दोस्तों हमारा होता है लेंथ ऑफ सेक्टर, एक हमारा होता है लेंथ ऑफ सेक्टर जो कि होता है थीटा/360 × 2 पाई आर, और एक हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमारा होता है थीटा/360 × पाई आर स्क्वायर। पूरा इस चैप्टर में पूरा खेल फॉर्मूले का ही होता है यार, और कुछ है ही नहीं। चलो जी, बता दो। उनको मेरे, डन। ओके, उसने बोला एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 60 कितना है। भैया जी एरिया निकालना है, थीटा हमारा कितना है 60/360 गुड़े पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका पाई, और रेडियस है 7 का स्क्वायर 49, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 3, और ये 11। खत्म। इससे आसान कोई सवाल था। आओ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जिसकी साइड आपकी 5, 9 और 10 है दोस्तों, क्या होगी।
तो ध्यान रखना, कोई भी आपका ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। तो 5, 10 और 9, 10 5 15, 9 24, खत्म। आइए बेस, अब एक सवाल आपका आता है हमारे दोस्तों ट्रपेजियम के ऊपर, राइट। एक सवाल आता है ट्रपेजियम के ऊपर। यहां आपसे बोला गया कि बेस और हाइट एक ट्रायंगल का 8 और 10 है, उसका एरिया बेसिकली कितना होगा, राइट। आपसे पूछा गया है उसका एरिया कितना होगा। तो जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो फॉर्मूला हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सीधे फॉर्मूले पर रखना है बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मैं नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। सो हाफ बेस है हमारा 8, हाइट है हमारा 10, 40 आपका आंसर। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं जो आगे क्वेश्चन में आप यूज करोगे। दोस्तों एक हमारा स्ट्रक्चर होता है ट्रेपेजियम का, वो इस प्रकार का होता है, देखो ट्रेपेजियम आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर मैं साइड ए मान लू, इधर मैं बी मान लू, इधर मैं सी मान लू, इधर मैं डी मान लू, और ये हाइट एच मान लू। तो ट्रेपेजियम में दोस्तों दो हमारी होती हैं पैरेलल साइड। यहां पर ए और बी हमारी दो क्या है, पैरेलल साइड, ठीक है। और सी और डी आपकी है नॉन पैरेलल साइड। सी और डी हमारी क्या, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन पैरेलल साइड। और एच है आपका हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दोस्तों हमारा आता है हाफ हाइट टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है कि जो आपके दोनों पैरेलल साइड हैं उनका सम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, और यही हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। चलो अब जरा बताने का कष्ट करें, इसका मैं आपको बोल दूं।
डन। केवल 33% से हुआ है, जल्दी करो। हाँ भाई, देखो, देखो दोस्त, जवानों आ जाओ। कर लिया है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो गए दोस्तों। उसने आपको बोला कि पेरीमीटर आपके ट्रेपेजियम का है 52 सेंटीमीटर। अब आप समझ नहीं पाए होंगे कि भैया पेरीमीटर का मतलब क्या है। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब है जितनी आपकी आउटर साइड है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये वाली स्लाइड साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम है दोस्तों 52। फिर उसने बोला अगर इसके नॉन पैरेलल साइड्स हमारे 10 हैं। अब नॉन पैरेलल साइड्स कौन से थे? बी और डी। तो अगर बी प्लस डी की वैल्यू दोस्तों, अच्छा दोनों 10 हैं, तो बी प्लस डी हमारे हो जाएंगे 20। ठीक। तो यहां से आपको दोस्तों मिल जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू 32। जब ए प्लस बी हमारा 32 है, तो आपसे पूछा गया कि जरा बताओ एरिया क्या होगा। अब एरिया क्या होता है? एरिया आपका होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि 32 था। खत्म। 128 आंसर। क्या 128 आंसर आ रहा है? बताइए जरा। अच्छा लगा? आसान एकदम सवाल। तो क्वेश्चन से डरो मत, बहुत आसान सवाल आते हैं। चलो एक और बताओ जल्दी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर 28 है आपका, और एक पैरेलल साइड, एक साइड है आपका 6। आपसे पूछा गया है जरा बताओ बाकी अदर साइड क्या है अगर हाइट 4 है। सीधे फॉर्मूले पर रखना है कि भैया 28 बराबर हाफ इंटू हाइट है हमारा क्या? 6 नहीं, 4। खत्म। क्या निकालने में कोई दिक्कत है इसको? 2 आएगा और 14 और 14 और 6, 8 से 14, खत्म। क्या 8 आंसर आ रहा है? तो भाई करने में क्या जा रहा है। चलो दूसरा। अब एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर सवाल आता है। ध्यान समझना, जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है दोस्तों, उसके तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों साइड भी बराबर होती है। 60 60 60, तीनों आपके 60 60 60 होंगे और तीनों की साइड भी दोस्तों आपकी बराबर होंगी, ध्यान रखिए।
और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स साइड। ठीक है जी, खत्म सवाल। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया कि अगर हाइट है हमारी √6, जरा बताओ पेरीमीटर क्या होगा हमारा। अच्छा, एक फॉर्मूला और सिखाता हूं मैं आपको। जो आपका हाइट होता है वो होता है √3/2 टाइम्स साइड। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो अगर आपको हाइट दिया गया है √6, तो इसका मतलब √6 की वैल्यू दे रखी है आपको √3/2 टाइम्स साइड। ठीक है, तो साइड आपको यहां से मिल जाएगा कितना, साइड की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2√6/3। ठीक, 2√6/3 दोस्तों, ये आपकी साइड हो गई। अब आपको पता है पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर हमारा होता है 3 टाइम्स ये, 3 टाइम्स दोस्तों आपका हमारा ये होता है। ओके, पेरीमीटर हमारा क्या होता है, 3 टाइम्स साइड। उसने आपसे पूछा गया था, उसने आपसे पेरीमीटर पूछा है। तो अगर ये दोस्तों हमारा साइड है तो पेरीमीटर निकाल लो क्या होगा। आ जाओ भैया, पेरीमीटर हमारा करो भाई, अब तो कर लो। हम्म, जागे कैसे ये- हाँ हाँ, रूट में है, रूट में, रूट में है भाई। डन। तो अगर दोस्तों आपका ये साइड है तो पेरीमीटर क्या होगा हमारा, 2√6/√3। राइट, पेरीमीटर हमारा क्या होगा, पेरीमीटर विल बी इसका 3 गुना, यही होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 6√6/√3। अब नीचे वाले रूट को हटाने के लिए इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं या दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा देखो, मेरा एम ये होना चाहिए कि नीचे रूट ना आए, तो मैंने √3 से ऊपर भी और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपका हो जाएगा 6√18/3, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2√18। अब इसको मैं लिख सकता हूं 18 को 3 × 3 × 2, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 6√2 आपका आंसर हो जाएगा। कर लिया है वैसे लोगों ने, बट मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, रूट का मतलब ये होता है दोस्तों, रूट का मतलब होता है किसी चीज की पावर 1/2, ये मतलब होता है रूट का। ओके, तो रूट से बाहर जैसे मान लो अंदर 4 लिखा हुआ है, तो रूट से बाहर 2 ही आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो एक ही बाहर आएगा। ये मतलब होता है रूट का। राइट, कैसे भैया, देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इस रूट का मतलब था पावर 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है और 2 की पावर 1 बचती है, यानी 2 बचता है। ओके, तो ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, आपके एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि आपके हाइट और साइड में क्या रिलेशन। चल बताओ। डन।
देखो भाई, अगर हाइट आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल का है 20√2, देन आपको बताना है उसका एरिया क्या होगा। आई, हाइट अगर 20√2 है भैया, और मैंने अभी आपको सिखाया कि फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 टाइम्स साइड इज इक्वल्स टू हाइट। तो इसकी वैल्यू है 20√2, यानी मुझे यहां से साइड मिल जाएगा कितना, 40√2 बटे √3। वही सेम काम कर लेते हैं यहां पर, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आपका आ जाएगा 40√6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3। तो ये आपको दोस्तों साइड मिल गई। फिर उसने बोला एरिया क्या होगा। अब जो एरिया होता है दोस्तों हमारे उसका, एरिया क्या होता था, एरिया का फॉर्मूला क्या था, √3/4 साइड स्क्वायर। तो 40√6/3 का स्क्वायर क्या होगा, √3/4 इंटू 1600, √6 का स्क्वायर होगा 6/3 9, 4 चौक 16, 6 चौको 2400, तो 2400√3/9, ये आ रहा है आंसर। कह दो हाँ भैया। अब इसको और काट लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 800√3/3। खत्म सवाल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको होगा √3। ठीक है, अरे 1/3 है ना, मतलब नीचे 3 है आपका। खत्म आंसर। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बताओ भैया जी लल्लू सवाल। यहीं पर ना इवन सिलेंडर का भी मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, कभी कभी ना सिलेंडर का ही पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दोस्तों वो होता है 2πrh। जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा वो होता है 2πr r+h। ठीक है जी, ऐसे आपसे सवाल पूछ लेगा। तो ये सारे सवाल आपके वन लाइनर हैं, करंट सॉरी उसके फॉर्मूला बेस्ड हैं सारे, ये सारे आप कर लोगे। ये देखो, चलो बताओ 19 क्वेश्चन। डन दोस्तों, उसने आपको बोला है कि देखो, उसने बोला है कि रेशियो बताओ वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता था भैया, πr²h। दोनों में होगा πr²h, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। तो दोनों के रेडियस का स्क्वायर, एक का रेडियस 4 है एक का 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। हाइट एक की है 5, दूसरे की है 2, खत्म लो, 8:5। तो ऐसे आसान सवाल आते हैं। ये आपके टाइप 1 और 2 थे, जहां पर आपके एक सवाल आते हैं बेसिक फॉर्मूले वाला, और दूसरा हमारा ये। ठीक है, अब एक सवाल आपका इस प्रकार का एग्जाम में आएगा, और ये हम ऑलरेडी परसेंटेज में तुमको पढ़ा चुका हूं, याद है ना। अरे बताओ पहले, परसेंटेज में पढ़ाया था याद है। अगर स्क्वायर का साइड आप 50% कम कर दो तो उसका एरिया कितने से रिड्यूस होगा। देखो, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो आपने साइड 10 मान लिया, जब साइड 10 थी तो उसका एरिया था 100, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब अगर 50% कम हो जाए, मतलब अब साइड 5 हो गई, तो इसका एरिया हो गया 25। तो कितना कम हो गया, 75 कम हो गया। 100 की रिस्पेक्ट में कितना होता है, 75% होता है आंसर। ये था आम जिंदगी।
मेंटोस जिंदगी, लो भैया जी, A+B+AB/100 यूज करना, क्योंकि यहां पर इस एरिया है दोस्तों। तो अगर आप साइड को एक बार माइनस कर रहे हो तो एरिया में दो बार माइनस कर दो, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -50 +250 यहां भी आपका दोस्तों -75 आ रहा है, यानी 75% आ रहा है। चलो ये बताओ। डन भाइयों, करो। डन। तो भाई यहां पर आपको दिया गया है कि लेंथ और ब्रेथ आप इंक्रीज कर रहे हो, कर दो भाई मेंटोस जिंदगी से। आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन हम यूज करेंगे मेंटोस जिंदगी। +20 +30, अच्छा लगा? बिना पेन उठाए कह दो हाँ, हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां भी हो जाएगा। सारे सवाल आप दोस्तों आराम से कर लोगे अभी। तो होपफुली ये वाले टाइप भी आपके हो जाएंगे। चलो, अब हम आते हैं तीसरे टाइप पर, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। दोस्तों तीसरे टाइप में आपके एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक रिंग थी, आपने उसको स्क्वायर बना दिया। जरा बताओ एरिया क्या होगा स्क्वायर का। यहां के लिए ट्रिक मैं आपको बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना कि जो पहले पेरीमीटर था वही पेरीमीटर बाद में भी होगा। जो पहले था पेरीमीटर वही पेरीमीटर दोस्तों आपका बाद में भी रहा होगा। तो पहले आपका एक रिंग है अगर 28 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो पेरीमीटर था दोस्तों हमारे, यानी जो स्क्वायर हम बनाएंगे, जो उसका पेरीमीटर होगा वो बराबर होगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। खत्म सवाल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। रेडियस कितना था, 28 था। खत्म। यहां से आपको साइड मिल जाएगा, कितना आ रहा है बताइए, 1/2 × 22/7 × 28, 11 × 4 = 44। तो आपको साइड मिल गया 44। निकालना क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। तो 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1936 होता है। समझ में आया? रिपीट कर दे रहा हूं, देखो जब भी आपको किसी एक चीज को आप मोल्ड करके कोई दूसरा फॉर्म बनाते हो, तो ध्यान रखना दोनों का हमेशा पेरीमीटर सेम होगा। तो मैंने दोनों के पेरीमीटर को दोस्तों इक्वेट कर लिया, यहां से मुझे साइड मिल गया अपने स्क्वायर का। जब स्क्वायर का साइड मिल गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। आसान।
अब आपसे हो जाएगा ये। चलो बताओ। डन बालक। अरे हो गया। देखो, यहां बोला गया कि आपने एक वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंड किया है। सर्कल के फॉर्म में था लेकिन आपने उसको बना दिया स्क्वायर, तो इसका मतलब जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के दोस्तों बराबर है। खत्म सवाल। रेडियस हमारा कितना है, 56 है। आपको यहां से साइड मिल जाएगा, और साइड पूछा था कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। तो 88 का स्क्वायर 64, लास्ट में 6 आएगा, 4 आएगा, खत्म। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये सारे जितने भी बेंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं जवानों, कर लेंगे क्या? बोलो हाँ। अरे बोलो, कर लोगे क्या? चलो बताओ फिर एक और। 28 बताइए, बोल दे रहा हूँ। मौसम मौसम है सुहाना, मौसम मौसम, तूने दिया से आगे, तेरे ओ कदम पे जाएगा ना। हम्म, हम्म, हो गया। आसान। हाँ मैसेज दिख रहा तुम्हारा यार। हाँ जी अंजलि जी, ऐसे ही सवाल आता है। आज भी सारे इंपॉर्टेंट है, सब देख सकते हो। दोस्तों यहां पर एक स्टील वायर को आपने बेंड किया है स्क्वायर के फॉर्म में ऑफ एरिया जिसको 121 सेंटीमीटर है। अगर सेम वायर को आप बेंड करते हो सर्कल के फॉर्म में तो उसका एरिया कितना होगा? तो इसका मतलब दोस्तों, अगर आपका हमारा स्क्वायर था जिसका एरिया 121 था, तो यहां से आपको उसका साइड मिल जाएगा। साइड मतलब कितना था, 11। यानी जो सरकमफ्रेंस था आपके हमारे स्क्वायर का, वही होगा आपके सर्कल का। बोलो हाँ। तो 44 बराबर, यहां से आपको मिल जाएगा क्या, रेडियस मिल जाएगा क्या? बिल्कुल। रेडियस आपका 7 आ गया। जब रेडियस 7 आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ भैया जी, खत्म। कितना प्यारे सवाल है सारे, ऐसे ही आते हैं। चलो, तो ये सारे करना अभी। राइट, एक और मैं आपको बताता हूं, ये वाला रिवोल्यूशन वाला। ओके, एक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के ऊपर भी सवाल आता है।
तो मेरे भाई इमेजिन करो आपकी कोई व्हील है, तो व्हील के ऊपर सवाल आता है। अब देखो मुझे बताओ, अगर आपकी व्हील एक बार घूमी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जो उसका सरकमफ्रेंस होगा वही ना, राइट? तो एक बार घूमने पर जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा वही तो कवर करेगी। अगर मान लो 2 बार घूमी, 3 बार घूमी, 4 बार घूमी, 5 बार घूमी, यानी जितनी बार घूमेगी, मैंने मान लिया n बार घूम रही, जितनी बार घूमेगी एक बार में अगर 2 पाई r डिस्टेंस कवर करती है, तो n बार में इतना डिस्टेंस कवर करेगी, और यही आपका होगा टोटल डिस्टेंस। बस इसी एक फॉर्मूले के ऊपर सवाल आता है। अब आपसे बोला गया कि एक व्हील 200 रिवोल्यूशंस बना रही है 44 किलोमीटर में, जरा बताओ उसका रेडियस कितना है? रख दो, रिवोल्यूशन आपके कितने हैं? 200 गुड़े 2 × पाई आर। क्या निकालना था? रेडियस निकालना था। अब ध्यान रखना, क्योंकि आंसर मीटर में आएगा, तो आप जरा डिस्टेंस को मीटर में कर लो, तो ये हो जाएगा 44,000। खत्म। 22 दूनी 44, 44 एक नम 44, और ये 1000। ठीक। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? 0 0, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35। अरे बोलो, आसान लगा? बोलो, प्योर लॉजिक है। फर्जी में परेशान रहते हैं लोग, डरते रहते हैं यार। ओके, आ जाओ लास्ट टाइप जो आपके एग्जाम में आएगा। ये सारे करना तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ना हो कल मुझसे फिर पूछना, ठीक है? लेकिन हो जाएगा। फिर एक लास्ट टाइप दोस्तों आता है डायग्राम वाला, राइट? जो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, बट फिर देख लो। आपको ऐसे डायग्राम वाला आएगा, आपसे बोलेगा लेंथ और ब्रेथ दोस्तों हमारी 25 और 15 है। इसको बनाना, ठीक है, प्यार से, खुद आपको दिख जाएगा कि करना क्या है। पहले ना इंग्लिश पढ़ना, उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना। आपसे बोला गया लेंथ 25 है और ब्रेथ हमारी 15 है, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि 2 रोड है हमारी जिनकी विड्थ 2 2 मीटर है, वो लेंथ और ब्रेथ को बीच में कट कर रही। इसका मतलब एक रोड आपकी ये गई बीचों बीच, और एक रोड हमारी ये आई, और ये 2 2 मीटर की है, 2 2 मीटर की है भैया जी। ठीक है। आपसे पूछा गया अगर आपको रिमेनिंग एरिया में बाकी घास लगा हुआ है, देन, एक मिनट, पूछा किसका है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 25 और 15, 2 रोड्स आपकी हमारी 2 मीटर पहले टू, ओके, सेंटर में कट कर रही हैं। द रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड इज कवर्ड बाय ग्रास। ओके, अच्छा ठीक है, वो यहां पर पूछ रहा है कि इसका 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 एरिया कितना है। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन आपने समझ लिया कि वो रिमेनिंग एरिया का पूछ रहा है कि एरिया कितना है। तो अगर मैं पूरे के एरिया से इस रोड के एरिया को माइनस कर दूं, तो ये रिमेनिंग हमको मिल जाएगा। तो पूरा का एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 25 × 15 कितना आएगा? 15 × 5 = 75 के 5 हासिल है 7, 37, 375 आएगा। ओके, तो इसका पहली बात तो मतलब है कि 375 से छोटा वैल्यू होगा इसका आंसर। ठीक, पहली चीज तो आपने ये सीख ली। अब इसका एरिया कितना होगा जवानों? भाई ये क्या है? आपका रेक्टेंगल ही तो है, इसकी लेंथ 25 है, विड्थ 2 है। जब लेंथ 25 विड्थ 2, तो इसका एरिया आ जाएगा 50। इधर देखो, लेंथ 25 विड्थ 2, एरिया 50। तो टोटल एरिया दोस्तों 100 आ गया। लेकिन टोटल एरिया आपका 100 आ गया, लेकिन दिक्कत यह है कि जो आपका ये वाला एरिया है दोस्तों, इस वाले एरिया को हमने क्या किया है, एक मिनट, ये 15 था ना यार, सॉरी, ये 30 होगा, ठीक है? ये तो 15 ही था ना, ये 15 और 2, ठीक है, 30 होगा, तो 80 आ गया। अब दिक्कत की बात यह थी कि इस वाले एरिया को आपने इधर भी काउंट किया था, इधर वाले में भी काउंट किया था, और ये कितना है? ये आपका एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस कर दो। यानी दोस्तों इस रोड का 76 एरिया है। तो इस पूरे के एरिया से अगर आप इस रोड के एरिया को माइनस कर दोगे तो बचेगा ये वाला एरिया। तो 76 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 299। बताओ, अच्छा लगा? अरे बोलो, अच्छा लगा? अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको मैं दे दूं कि मुझे यहां पर घास लगवाना है, घास लगाने का रेट है 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और कितने का लगेगा? तो आपका आंसर होगा 2990 रुपए का लगेगा। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे अपने एरिया को। इन पांचों टाइप के अलावा और कोई आपके एग्जाम में नहीं आएगा। खत्म। जो सोचकर हमने क्लास स्टार्ट किया था मोल्डिंग वाला,
कर लिया, बेसिक फॉर्मूला कर लिया, फेंसिंग फ्लोरिंग कर लिया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर लिया, सारे हो गए, डन। आया मजा? चलो, ओके जी, कल इंग्लिश करेंगे, बिल्कुल ठीक है, चलो, ओके। अब आपका देखो यार, आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं कम से कम 15। ये 15 क्वेश्चन प्लीज कर लेना दोस्तों, ठीक है? ये सब ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो, लेंथ और ब्रेथ दिया गया है दोस्तों वरांदा का, मतलब आपको बोला गया है कि ये है आपका, इसके चारों तरफ आपने बनाया है एक वरामदा, और पूछ रहा है इस वरामदा पर हमको फ्लोरिंग कराना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इस बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा वाला माइनस कर देंगे, इसका निकल जाएगा, और फिर निकाल लेना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू यार, सी यू टुमारो, ख्याल रखो। रिलेट परसों करेंगे, अब कल नहीं, ठीक है? चलो बाय। जो मैंने ऐप पर 2 मॉक अपलोड किए हैं वो प्लीज कर लेना, ठीक है? और मुझे अपने स्कोर भेजना। ओके बाय।